तो भारत के कानूनी सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और इस नए कानून के अंदर एक पद है जो बहुत ही अहम है, लोक अभियोजक। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कानून की नज़र में ये भूमिका असल में है क्या और इसकी परिभाषा इतनी खास क्यों है। तो हुआ ये कि 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई। और देखिए, जब इतना बड़ा कोई कानून आता है ना, तो उसके एक एक शब्द की कीमत होती है। हर परिभाषा ये तय करती है कि इंसाफ का पहिया किस दिशा में घूमेगा। असल में यही परिभाषाएं ही तो पूरे जस्टिस सिस्टम की नींव होती हैं। अब जरा सोचिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इतनी पावरफुल और इतनी जरूरी भूमिका, उसे सिर्फ एक लाइन में, एक वाक्य में कैसे समेटा जा सकता है। चलिए आज इसी एक वाक्य को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या छिपा है। तो चलिए सीधा कानून के उस हिस्से पर चलते हैं जहां ये सब लिखा है। हम संहिता के खंड वी को देखने जा रहे हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिसाब से परिभाषा कुछ ऐसी है। लोक अभियोजक का मतलब है धारा 18 के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति, और इसमें वो सभी लोग भी शामिल हैं जो किसी लोक अभियोजक के निर्देशों पर काम कर रहे हों। अब इस परिभाषा की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये असल में दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है वो जो नियुक्त है और दूसरी तरफ वो जो निर्देशित है। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, नियुक्त प्राधिकारी। यही इस पद की असली कानूनी बुनियाद है। कानून का पहला हिस्सा साफ साफ कहता है, धारा 18 के तहत नियुक्त कोई भी व्यक्ति। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये परिभाषा सीधे तौर पर एक खास सेक्शन यानी धारा 18 से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी यूं ही नहीं बन सकता। ये एक प्रॉपर फॉर्मल ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है जिसकी अपनी एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है, और यही चीज इस भूमिका को एक मजबूत कानूनी आधार देती है। अच्छा, तो पहला हिस्सा तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्से पर, जिसे हम कह सकते हैं निर्देश की श्रृंखला। यही वो हिस्सा है जो इस परिभाषा के दायरे को असल में बढ़ाता है। तो दूसरा हिस्सा कहता है, और इसमें लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है। यहाँ पर ना दो शब्द हैं जो पूरा खेल बदल देते हैं। एक है शामिल है और दूसरा निर्देशों के तहत। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले धारा 18 के तहत एक लोक अभियोजक को नियुक्त किया जाता है। फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफिशियल निर्देश देता है, और जब वो दूसरा व्यक्ति उन निर्देशों पर काम करता है तो कानून की नज़र में उसे भी लोक अभियोजक की परिभाषा में शामिल मान लिया जाता है। ये एक तरह से अधिकार का विस्तार है। तो अब जब हमने दोनों हिस्सों को समझ लिया है, चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं। ऐसा करने पर हमें एक बहुत ही स्पष्ट पदानुक्रम, मतलब एक क्लियर हायरार्की नजर आती है। तो कुल मिला के हमारे पास दो तरह के लोग हो गए जो लोक अभियोजक कहला सकते हैं। पहली श्रेणी है नियुक्त, यानी वो मेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसकी नियुक्ति धारा 18 के तहत हुई है। और दूसरी श्रेणी है शामिल, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस नियुक्त प्रोसिक्यूटर के निर्देशों पर काम कर रहा है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ एक लाइन की परिभाषा नहीं है। ये असल में अधिकार और जिम्मेदारी का एक साफ सुथरा दो स्तरीय ढांचा तैयार करती है। ये सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं, बल्कि एक पूरा ऑपरेशनल सिस्टम है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, किसी एक भूमिका के लिए इतनी सटीकता से बनाया गया ये कानूनी ढांचा पूरी न्याय व्यवस्था पर आखिर क्या असर डालेगा। ये सोचने वाली बात है कि महज एक परिभाषा में कितनी ताकत छिपी हो सकती है।